KPMG की रिपोर्ट ये बोल रही है कि 66% इंडियन सीईओज बोल रहे कि मार्केट्स गिरेगा, बट 58% आउट ऑफ दोस बोल रहे कि बहुत माइल्ड गिरेगा और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जबकि 90% सीईओज तो बोल रहे हैं कि कंपनीज को 10% डाउन का हिट लेना ही पड़ेगा। और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का एक नया मॉडल प्रोजेक्ट आया, उन्होंने तो बोला कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि बाय अक्टूबर 23 यूएस क्रैश करेगा। बट मैं समझ नहीं आ रहा आप क्यों क्रैश कर रहे हो यार। आई नो वीडियो थोड़ी लेटर नहीं है, आई नो बहुत कंफ्यूजन है, बट आ गया सब समझ आ जाएगा। चलो अब इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यूरोप, फिर चाइना, फिर यूएस और फिर अपने देश अपना इंडिया के बारे में बात करेंगे। टाइम स्टैम्प नीचे दे रहा हूँ, आराम से चलना। अब अगर हम यूरोप की बात करें तो ब्लूमबर्ग का डेटा तो देखो बहुत क्लियर है 3 चीजों में। सबसे पहला, यूके का इन्फ्लेशन इज एट अ 40 ईयर हाई, इट इज रिडिकुलस। सेकंड चीज की है नेचुरल गैस की प्राइसेस वहां पे 300% से बढ़ गई है। द रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोप बहुत टाइम से ना चीप एनर्जी, चीप नेचुरल गैस सोर्स होता था डायरेक्टली फ्रॉम रशिया ने कर दिया कट, अब यूरोप हो गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक ब्रिटिश एजेंसी ने ये फाइल किया है कि 2022 के सेकेंड क्वार्टर में 5,629 कंपनीज इन इंग्लैंड एंड वेल्स हैव शट डाउन। अगेन 5,629 कंपनीज। थिंक अबाउट द रेपरकशंस, कितने लोगों के जॉब गए, कितने लोग बिजनेस खत्म हो गए, बिजनेस सप्लाई चेन को भी खत्म हो गया, एम्प्लॉयज भी खत्म हो गए। इट्स अ मेजर डिजास्टर। और ऐसी चीज लास्ट देखी गई थी 13 साल पहले इन 2009। अब पड़ोसियों की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। चाइना का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में। एंड व्हाई डज चाइना केयर? बिकॉज रियल एस्टेट और जो भी रियल एस्टेट के आसपास इंडस्ट्रीज है ना, वो सारी इंडस्ट्रीज चाइना का 33% है ऑफ द जीडीपी। सो ऑफ कोर्स ये बहुत मेजर हिट है। और इकोनॉमिक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब भी रियल एस्टेट प्राइसेस नीचे आती हैं, हाउसिंग प्राइसेस नीचे आती है ना, लोगों का इकोनॉमी से भरोसा उठ जाता है। आप खुद सोचो, आप जहां भी रह रहे हो वहां की प्राइसेस रियल एस्टेट की नीचे आ रही है, आपको फीलिंग क्या हो गया? अरे यार इकोनॉमी में क्या हो गया, हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, देश खत्म हो गया। तो ये बड़े नेचुरल रिएक्शंस है। अब इस रिएक्शन से हो क्या रहा है, जो होम बायर्स है उन्होंने मॉर्गेज भरनी कर दी है बंद, बिल्डर्स के पास पैसे खत्म हो गए हैं, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जो आगे के सप्लायर्स थे जो स्टील सीमेंट सब प्रोड्यूस करते हैं, उन सब की डिमांड हो गई है बंद। सो मच सो स्टील इंडस्ट्री को ना 80% से ज्यादा को लॉस हो गया। दोबारा सोचो कि अगर स्टील इंडस्ट्री 100 रुपए कमाती है, उनको 80 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। आप मतलब समझ रहे हो आप? कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ इट? बीजिंग सरकार ने बहुत कोशिश की थी टू रिवाइव द रियल एस्टेट, बट उसके बावजूद भी इस साल हाउसिंग प्राइसेस हैव कम डाउन बाय 20%। सेकेंड चीज, चाइना फेस कर रहा है एक मेजर क्लाइमेट इशू। एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव है स्ट्रक चाइना। ऑफ कोर्स इतनी गर्मी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सब एसी चलाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फैक्ट्रीज में बिजली काटी जा रही है, फैक्ट्रीज में पावर कट्स हो रहे हैं। एंड बाय द वे ये वो फैक्ट्रीज हैं जो चाइना में आईफोन और टेस्ला बनाती है। चाइना +1 पॉलिसी से आई स्ट्रांगली बिलीव इंडिया को बहुत फायदा होगा। बट इफ यू बिलीव दैट तो अभी वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट करो इंडिया थम्स अप। अभी अब यूएस की हालत इतनी खराब है नहीं जितना लोग बना रहे हैं। अब जीडीपी ग्रोथ देखो, हाँ लास्ट 2 क्वार्टर्स इनके नेगेटिव में थे, बट अब ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है यार। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने ये रिपोर्ट किया है कि 10.1 मिलियन जॉब ओपनिंग्स थी इन अगस्त, जो एक हिस्टोरिक हाई है। बट यूएस इकोनॉमी के यहाँ इधर गले में फंसी हुई एक हड्डी, और उस हड्डी का नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यूएस का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, जो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हाइस पे तो है ही। इसको ठीक करने के लिए यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। एक बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेन डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो होगा क्या? चीजें हैं कम, लोग क्या बोलेंगे, मुझे 100 में दे, कोई और बोलेगा मुझे 200 दे दे, कोई और बोलेगा 300। बिकॉज डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस इंक्रीज, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर आप बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, लोन्स के इंटरेस्ट रेट, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट, तो होगा क्या? लोग के पास लोन कम आएगा तो खर्चा क्या करेंगे? कम, तो डिमांड हो जाएगी कम। लोग सेविंग्स में ज्यादा पैसा डालेंगे बिकॉज वहां अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो डिमांड हो जाएगी और कम। एंड व्हेन द डिमांड रिड्यूसेस तो इन्फ्लेशन कम्स इन कंट्रोल। इसलिए इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। यही चीज की फेडरल रिजर्व ने, बट इसके बावजूद जिस लेवल पे इन्फ्लेशन कम होना एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ विच इट इज मोस्ट लाइकली कि आप फेड को इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने पड़ेंगे सो दैट इन्फ्लेशन और कंट्रोल में है। एंड दिस इज वन मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि यूएस रिसेशन में जाएगा, बिकॉज बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड हाँ, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, बट यूएस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब आते हैं मेरा भारत महान, एंड यू विल एक्चुअली सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज इंडिया। मतलब इट इज सो इंस्पिरेशनल हम किस कंट्री में बैठे हुए, एंड हाउ लकी वी
वी ट्रूली आर। जैसे आप एक ग्राफ देख रहे हो, कोविड के बाद इंडियन मार्केट्स ना 100% से ज्यादा रैली कर गए। इसका एक बहुत मेजर रीजन था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी डाली थी इन द इकोनॉमी। एक्सेस लिक्विडिटी डालना मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा डाला इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैसे पैसा डालती है? या तो करेंसी की ओवर प्रिंटिंग करके या एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके। इसका लॉजिक क्या होता है? जब गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग करेगी, ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करेगी इन द इकोनॉमी, हम लोग के पास पैसा आएगा एंड डिमांड विल इंक्रीज। वंस द डिमांड इंक्रीजेस, द इकोनॉमी डज रियली वेल। जस्ट इमेजिन इफ यू कैन अफोर्ड मोर, यू विल बाय मोर कार्स। ज्यादा गाड़ियां खरीदोगे तो फिर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टील इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, नौकरियां ज्यादा होंगी एंड पूरी इकोनॉमी विल डू वेल। बट इट्स अ बैलेंस। अगर डिमांड एक लेवल के बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है ना, तो इन्फ्लेशन होता है, जो यूएस में हो रहा है। एंड इस वजह से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट काफी आगे बढ़ गया। मतलब जो हमारा 2 to 6% का ब्रैकेट है ना, उससे भी ऊपर निकल गया। अब इंडिया की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं इसमें लेने वाला हूं प्राइस अर्निंग, प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। प्राइस में आएगा द करंट मार्केट शेयर प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर में आएगा कि कंपनीज की अर्निंग्स कितनी हो रही है। अब मार्च 2021 में जैसे आपको यहां दिख रहा है, पीई इज ओनली 21, विच इज वेरी रीजनेबल। इसमें कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है। बट यही पीई मार्च 2021 में वाज 40, विच इज एक्सट्रीमली हाई। तो इसका मतलब क्या है? पीई कम हो गया। पीई का फॉर्मूला कहता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। कम हो गया मतलब अर्निंग्स बढ़ गई है, इससे तो पीई कम हो जाएगा एंड अर्निंग्स हैव इंक्रीज फॉर द कंपनीज, व्हिच अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि यार देखो, रूपी इज क्रैशिंग। रूपी बहुत बुरी तरह डिप्रिशिएट कर रहा है। मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट रीच टू लेवल्स ऑफ 83 आल्सो, है ना। तो इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? ये इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है एंड हाँ, सिचुएशन काफी खराब है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी ज्यादा खराब है। बट दिस इज नॉट द फुल पिक्चर, बिकॉज अगर आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट कितना पैसा रिजर्व्स में डाल रही है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि क्लियरली पिछले 2 साल में जब इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल ना, आवर गवर्नमेंट वाज वेरी स्मार्ट बिकॉज उन्होंने उतना ही ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स में सेव करना शुरू कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग, इवन आफ्टर रूपी क्रैशिंग, जो हमारी 2020 में फॉरेन रिजर्व्स थी ना, अभी सिचुएशन इज मच बेटर। रही बात इन्फ्लेशन की, यस लाइक आई टोल्ड यू, कुछ भी आप इकोनॉमी में एक्शन लोगे उसका एक नेगेटिव होता ही है और इसमें नेगेटिव है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगस्त में 10%, सितंबर में अब 7.4 हो गया। रही बात जीडीपी की, तो यस अगेन वी आर शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड वन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस कि ये जीडीपी डेटा ना क्वार्टरली आता है। जो पुराना डेटा इट इज एक्चुअली मोर रीसेंट। तो अगर मैं वर्ल्ड बैंक देखूं तो वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि 2022 टू 2023 इंडिया विल हैव अ जीडीपी ऑफ 7.5, बट उसको कट करके 6.5 कर दिया है। बट इसके बावजूद हम वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको अभी भी शक हो रहा है ना कि नहीं यार क्या होगा इंडियन इकोनॉमी, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस विल कंप्लीटली क्लियर योर माइंड। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 एफआईज ने $2 ट्रिलियन का माल बेचा है इन द स्टॉक मार्केट्स। जस्ट इमेजिन 2 ट्रिलियन की सप्लाई लोग बेच रहे हैं, डिमांड इतनी तो होगी नहीं, तो प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली कम क्रैशिंग डाउन। हालत खराब थी और ये हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस थी ना, उस समय एफआईज ने 528 बिलियन का बेचा था, अभी 2 ट्रिलियन का बेचा है। तो बहुत मैसिव डिफरेंस है। इसके बावजूद 2022 में हमारा मार्केट्स 5-6% से बैरली करेक्ट गए, जबकि इन 2008 our markets came down by 60%. This is the strength of the Indian economy. Personally speaking, I am extremely bullish on India's growth, and if you want to know कि Sensex 1 लाख कब पहुंचेगा, watch this video.